अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बकरा ईद यानी क़ुरबानी के अब सिर्फ 15-20 दिन बच गए हैं, इसलिए क़ुरबानी के मुताल्लिक़ कुछ अहम मसाइल आप हज़रात के सामने पेश करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है और कौन कौन से जानवरों की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वीडियो मुकम्मल देखिए और सवाब की नीयत से हर भाइयों और बहनों तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाए, शेयर करें। पहली चीज़ तो ये समझे कि अगर कोई इंसान छोटा जानवर ख़रीद रहा है, बकरा, बकरी, खस्सी, तो उम्र होनी चाहिए मुकम्मल 1 साल। अगर 1 साल से 1 दिन भी कम रहेगा तो आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए जब आप छोटा जानवर ख़रीदें तो ज़रूर तहक़ीक़ करें, पूछे और तहकीक करके ले कि 1 साल हुआ है या नहीं। इसी तरीके से आप अगर बड़ा जानवर ले रहे हैं, जैसे कि भैंस है, गाय है, कट्टर वगैरह है, तो इसमें मुकम्मल 2 साल होना चाहिए। उससे 1 दिन भी कम रहेगा तो आपकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से अगर ऊँट, जहाँ पे कुर्बानी दुरुस्त है, ऊँट की कुर्बानी दी जाती है, तो वहाँ मुकम्मल 5 साल होना चाहिए, उससे 1 दिन भी कम नहीं। अब गौर से सुनिए कि जिस जानवर के अंदर ये ऐब पाया जाए तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। गौर से सुनिए और ज़रूर शेयर कीजिए। जिस जानवर के सींग का कुछ हिस्सा ऊपर से टूट गया हो उसकी कुर्बानी तो दुरुस्त है, लेकिन अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुंच गया है, दिमाग तक पहुंच गया यानी दिमाग की हड्डी में सुराख हो गया है, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अगर सींग टूटा और उसका असर दिमाग तक पहुंच गया है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरीके से जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन ही में उसके सींग के जगह में आग लगा दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। यानी पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है या उसके सींग के जगह में कोई आग लगा दिया है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है यानी हल्का सा मामूली सा कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन अगर कान का आधा हिस्सा या उससे ज़्यादा कट गया है तो फिर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। आधा कट गया या उससे ज़्यादा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर मामूली सा कान कटा है तो कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। यानी बहुत से जानवर ऐसे जिसके पैदाइशी तौर पर कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जिस जानवर की आँख की बीनाई आधी या उससे ज़्यादा चली गई तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन अगर मामूली सी बीनाई चली गई है और वो घास वगैरह को देखकर चर सकता है, खा सकता है और कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी दुरुस्त है अगर मामूली सी बीनाई चली गई है। इसी तरीके से जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो या अक्सर टूट चुके हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, और जिस जानवर के 2-4 दांत टूटे हैं तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, यानी चारा खा सकता हो। 2-4 दांत टूट जाने से कोई दिक्कत नहीं है, कुर्बानी दुरुस्त है ऐसे जानवर की। लेकिन अक्सर दांत टूट गए हो तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से ज़बान कटा हुआ जानवर, यानी ऐसे ज़बान कट गया कि वो घास वगैरह नहीं खा सकता है और कादिर नहीं है घास वगैरह खाने पर, चरने पर, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ज़बान मामूली सी कटी है और घास वगैरह चरने पर कादिर है, खा सकता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जायज़ है। अगर दुम का आधा हिस्सा कटा हो या आधा से ज़्यादा तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर मामूली हिस्सा दुम, बहुत से मसला पूछते हैं, अगर हल्की सी मामूली से अगर कटा हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से जिस जानवर की दुम सिरे से ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी अगर आप जानवर ले रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस जानवर का शुरू से नहीं है, तहकीक किए, तो ऐसे जानवर को ना ले, कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जो जानवर बिल्कुल लंगड़ा हो, इस कदर लंगड़ा हो कि वो चौथा पैर बिल्कुल रख ही नहीं सकता हो,
तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर वो लंगड़ा है लेकिन चौथा पैर रख कर चल सकता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अगर लंगड़ा है लेकिन चौथा पैर ज़मीन में रख रहा तो कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से बकरी के 2 थनों में से एक थन अगर खुश्क हो जाए यानी सूख जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर गाय या ऊँटनी के 2 थन कट जाए या सूख जाए तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर गाय या ऊँटनी के 4 थनों में से सिर्फ एक थन कट जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से हामला जानवर की कुर्बानी मकरूह है जबकि विलादत का वक्त करीब हो। तो जानवर जब आप कुर्बानी के लिए ले रहे हैं तो देखिए कि कहीं वो हामला तो नहीं है, बच्चा तो नहीं हो उसके पेट में, तो वो कुर्बानी करना ये मकरूह है, उस वक्त नहीं करना चाहिए। खस्सी जानवर की कुर्बानी ना सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल है, मसनून है, क्योंकि इसका गोश्त गैर खस्सी से अच्छा लगता है। तो खस्सी जानवर ये बल्कि अफजल है और मसनून है, करना चाहिए। इसी तरीके से है कि जो जानवर सिर्फ गंदगी और गलाजत खाता हो, दीगर चारा ना खाता हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। यानी ऐसे जानवर है जो सिर्फ गंदगी ही गंदी नापाक चीज़ खा रहा है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से जो जानवर पहले से सालिम था, सही सालिम था, लेकिन कुर्बानी के लिए कोशिश करते वक्त उछल कूद वगैरह की वजह से ऐबदार हो गया तो उसकी कुर्बानी में शरअन कोई हर्ज नहीं है। यानी कुर्बानी आप जानवर लिए, सही सालिम था, लेकिन उसको ज़बह करते वक्त अचानक उछल कूद करते वक्त अगर चोट लग जाए हल्की फुल्की तो ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। हमें उम्मीद है कि ये मसाइल आपको अच्छे से समझ आ गए हों। नहीं समझ में आए तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, पूछे, वीडियो ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।